जय माता दी दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। शंभुनाथ की कृपा से सब ठीक ठाक होगा और आगे भी होगा। तो ये कल का ही वीडियो है, यानी कि यहाँ पे गोभी आलू को कट कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं मतलब बेड पर ही बैठ गई थी और वहीं पे एक कपड़ा बिछा के फिर उसी पे मैं सब्ज़ी वगैरह कट करने लग रही थी, क्योंकि अभी तो सुबह इतनी ज़्यादा ठंडी लगती है गाइस, मैं आपको क्या बताऊँ। तो पानी की मोटर मैंने चालू कर दी थी। इस टाइम तक नल बंद हो जाते हैं, कहने का मतलब पानी चला जाता है। 4:45 का टाइम हो रहा है, 5 बजे तक चले जाते हैं। और ये रेगुलर नहीं है कि रेगुलर ही आए 5 बजे नल, लेकिन अब वो क्या है, मेरे को आदत पड़ गई है कि 4 या 4:30 का अलार्म लगाती हूँ मैं। उस टाइम आँख खुल जाती है ना, तो पानी की मोटर चला देती हूँ। फिर मेरे को ये रहता है कि अगर जैसे कि सुबह आते हैं ना 7:30 पौने 8 बजे, तो कभी कभी लाइट का तो ये रहता है कि चली भी जाती है, नहीं भी जाती है। नल का कम भी आना होता है, पानी का, कहने का मतलब ये है। तो मेरे को अब आदत सी पड़ गई कि सुबह अगर उठ जाती हूँ और नल आ रहे होते हैं ना, तो फिर मैं लगा देती हूँ मोटर। और यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि मैंने गोभी आलू कट कर लिए थे, सब्जी बना दी थी, बच्चों के टेस्ट के हिसाब से बनाई है। मसाला बहुत ही लाइट रखा है, टमाटर मैंने ऊपर से ही ऐड किए थे। और पानी है ना, अभी इसमें थोड़ा सा और चलाऊंगी, इस मतलब इसे रखूँगी, फिर सूख लेगा पानी, मतलब ये तो ज़्यादा एकदम सूखे वाले नहीं बनाए हैं। तो और मैं बताऊँगी, लव पापा का रहता है कि वो उनको चाहिए चटपटा, और बच्चा का रहता है कि उनको चाहिए आराम से। वो उनकी पसंद, उनको मतलब गोभी आलू की सब्ज़ी उन्हें बहुत पसंद आती है बच्चों को, लेकिन मसाला कम हो उसमें। तो फिर मैंने, लव पापा का तो ये रहता है कि मैं चटनी बना देती हूँ, मिर्ची छोंक देती हूँ, तो उनका तो हो जाता है। फिर अगर बच्चों के लिए अगर थोड़ी सी भी तेज़ होगी तो बच्चे नहीं खाएंगे। फिर पूरे दिन वो गीत सगाते रहेंगे, आपने सब्जी में मिर्ची ज़्यादा कर दी, आपने सब्जी में मिर्ची ज़्यादा कर दी। तो इससे अच्छा तो ये है कि छोड़ो। तो यहाँ पर गाइज मैं बताऊँ कि इधर मैं लव सुरभि को जगा रही थी। अभी सुरभि का भी अभी टाइम नहीं हुआ है, लगभग 6 बजे का टाइम होगा गाइज। और यहाँ पे मैं अपनी चाय लेके आ गई थी, मैंने चाय पी ली थी, फिर वीडियो भी थोड़ी सी एडिट कर ली थी, थोड़ी सी क्या एडिट कर ली थी मैंने वीडियो। और बस यहाँ पर फिर मैं लेट गई थी। और इसके बाद गाइज बच्चे स्कूल चले गए थे। हंसी आती है कभी कभी तो मेरे को, चलो कोई बात नहीं है। तो आज थर्सडे का दिन है गाइज, और यहाँ पर मतलब पूजा मैंने कर ली थी। सुरभि स्कूल से आ गई थी, और आप ये कहोगे मतलब सुरभि स्कूल से 11:30 बजे करीब आ गई थी। तो यहाँ पर मैं बताऊँ कि आज थर्सडे है गाइज, येलो साड़ी से आपने अंदाज़ लगा लिया होगा थर्सडे है। तो फिर यहाँ पे विष्णु भगवान की पूजा कर ली है। पूजा बस एक फ़ायदा रहता है, अगर आप जल्दी उठ जाते हो ना, तो आपका काम भी जल्दी हो जाता है। और आप है ना, थोड़ा सा भी सुबह के टाइम तो ऐसा होता है, अगर आप थोड़ा सा भी सोचो कि बैठ जाओ या चाय पी लो, दोबारा से चाय बना लो, पी लो। मैं दोबारा चाय का रट्टा रखती नहीं हूँ। अगर दोबारा चाय पीऊँगी ना, तो मेरे को काफ़ी लंबा टाइम खींचेगा। वैसे तो मेरे को वैसे ही टाइम लग हो जाता है मेरा, तो दोबारा का चक्कर नहीं रखती हूँ मैं। बस एक बार नहाने से पहले मेरी बन जाती है तो मैं पी लेती हूँ। बन तो जाती है, लेकिन वो मेरे ऊपर ही होता है। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ कि पूजा वगैरह सब कुछ हो गया था, सबका खाना पीना सब हो गया था। फिर मूंगफली और चाय मैंने ले ली थी, और अब मिल रही है आपको, शाम को मिल रही है। यहाँ पर लव जा चुका है ट्यूशन, और लव के पापा और सुरभि गए हैं, रिको गए हैं। तो फिर मैंने सोचा कि चलो साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि दिन भर बच्चे पलंग पर ही रहते हैं, और उसके बाद उनकी चारों तरफ बुक वगैरह। अब तो आपको मेरे घर में यही सब मिलेगा, क्योंकि लव अपना मतलब उसकी फ़ाइल वगैरह बनाता है, वो कुछ ना कुछ उसका स्कूल का रहता है। तो अलमारी, सामने की जो अलमारी है, वो उसमें उसके भरे रहते हैं, सामान उसका भरा रहता है। तो मैंने कहा, कभी कभी तो मूड मेरा ऑफ हो जाता है कि बेकार है ज़्यादा साफ़ सफाई करना भी। और वैसे भी गाइस, अगर आपका रूम छोटा होता है तो फिर कुछ दिखता भी नहीं है, पर कोई दिक्कत नहीं है, चलता है। तो यहाँ पे बस मैं सोच रही हूँ कि ये बेडशीट एक आध दिन में निकाल दूँ। अभी मैंने सोचा कि ये सुरभि के बर्थडे वाले दिन हमने ये, यानी कि 26 जनवरी को ये वाली बेडशीट बिछाई थी। तो मैंने कहा इसे है ना, अब निकाल दूँगी, एक आध दिन में निकाल दूँगी, फिर मैं दूसरी डाल दूँगी। तो बस यहाँ पर इसके बाद है ना, विष्णु भगवान का भोग बनाया जाएगा। और भोग में आज मेरा कुछ बनाने का मन भी नहीं हो रहा है, तो बस पराठा और मलाई से ही ठाकुर जी का भोग लगाऊंगी। खीर बनाने का मन इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि सुरभि है ना, मोटी वाली जो सेवई होती है ना, उसकी खीर वो खाती नहीं है।
और जो पतली वाली सेवई होती हैं, जो एकदम बारीक वाली, वो सेवई अब ख़त्म हो चुकी हैं। तो फिर मेरे को लगता है कि वो खाएगी नहीं, तो फिर मेरा मन नहीं होता कि मैं छोड़ो। और दही है, तो इस समय ना मेरे को इतनी ज़्यादा खांसी और जुकाम हो रहा है कि मैं फिर विष्णु भगवान का नहीं लगा रही दही से वो। फिर मैंने सोचा कि मलाई से लगा दूँ, तो मैं चाय से पराठे खा लूँगी। वैसे भी 2 पराठे ही खाने हैं, और शक्कर के पराठे इसलिए नहीं बनाऊँगी, वैसे शक्कर के भी बना लेती मैं आपको बताऊँ, क्योंकि जुकाम खांसी हो रहा है तो शक्कर के नहीं बनाऊँगी। तो चलो यहाँ पे पलंग वगैरह सब गाइस देखो राइट नहीं है क्या यार, मुझे डर गया इतनी तेज में, पता है धड़कन हाई हो गई कि गौ माता आ गई थी। तो मैंने मतलब दीपक रखने गई थी तब गौ माता, फिर मैंने सोचा कि दीपक बाद में रहूँगी, पहले गौ माता को मैं खिला देती हूँ। क्योंकि गाइस कोई भी जानवर अगर हमारे दरवाजे पे आता है तो बड़ी आस लेके आता है, और हम उसे भगा दें, हटा दें या डंडा मारें, वो गलत है। मुझे लगता है कि वो किसी उम्मीद से आता है, तो चाहे उसे कुछ भी खिला दो, पर खिला दो। वो उसके अंदर से कितनी अच्छी फीलिंग आपके लिए होंगे। ऐसा नहीं है कि जानवर कम अंदर से जो भाव होते हैं वो होते नहीं हैं। ये बात सही है कि अगर कोई भी जानवर हो सावधान रहना चाहिए, लेकिन है ना, फिर भी अगर वो आपके दरवाजे पर आता है तो बड़ी उसको बहुत उम्मीद होती है कि मुझे यहाँ से कुछ मिलेगा। और मैं भी गाइस सच्ची बात तो ये रहती है कि मेरे पास भी है ना, खाली वो जाती नहीं है उसको। और यहाँ पे गाइस विष्णु भगवान का भोग लगा दूंगी, और इसके बाद सब लोग खा लेंगे। और अब मिल रहे हैं आपसे दूसरे दिन, यानी कि ये आज ही की क्लिप है। और यहाँ पे दाल बना रही हूँ, आजकल बच्चों को पसंद आ रही है, बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है मूंग मसूर की दाल। तो ये देखिए एक रेड वाली मिर्ची पड़ी हुई है। तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि ये कई दिन से मिर्ची है ना, ये मेरे पास में, लेकिन मैं इसे डाल नहीं पा रही हूँ। ये देखिए अब मैं डाल दूँगी इसे। तो यहाँ पे बस इसे 3-4 बार धो लूँगी, और जब तक इसका जो झाग वाला पानी निकलता है ना, मैं अच्छी तरह से मसल के धो लूँगी कहने। तो गाइज़ जो प्रयागराज में भगदड़ की घटना होने के बाद में जिन लोगों की जान गई है, बस यही भोलेनाथ से, माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि उनकी आत्मा को शांति देना। भाई वो सब लोग भी अपने ही हैं, और अपनों ने अपनों को खोया है तो दुख तो होता है। वीडियो जो देख रहे हैं ना, उससे बहुत ज़्यादा दुख हो रहा है। हाँ, लेकिन एक बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि आस्था आप रखो, लेकिन अपनी आस्था, अपनी भावनाओं पे भी कंट्रोल रखो। देखिए पता है कि वहाँ पे इतनी ज़्यादा भीड़ है, तो जब कुछ समय ऐसा होता है कि वहाँ पे विशेष महत्व है, तो उन जगहों पे आगे पीछे चले जाओ। ज़रूरी नहीं है कि उसी टाइम आप जाओ। अब ये कहते हैं ना, सारा काम संपन्न अच्छी तरह से हो रहा था, लेकिन अब ये घटना हो गई, ये किसी के हाथ में ही नहीं है। क्योंकि ये मेरा ये मानना है कि सब कुछ भगवान पहले से ही लिखा होता है, मेरा ये मानना है। लेकिन ये बात ठीक है कि अपनों ने अपनों को खोया है, तो दुख तो है ही है। बस यही कहती हूँ, प्रभु जी सब पर अपनी कृपा बरसाए रखना। जय हिंद साथियों, जय श्री राम।